हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए ये ड्रेस लेकर आई हूँ। स्पाइरल लीफ वाली ड्रेस है ये, और इसको मैंने ये देखिए शेडेड वूल है, शेडेड वूल से बनाया है। आप इसको एक कलर वाली वूल से भी बना सकते हैं, प्लेन वूल से। और यहाँ पर मैंने देखिए 5 नंबर लड्डू गोपाल जी की ये ड्रेस बनाई है। और इसको आप आगे इसी घेरे को बढ़ाकर कितना भी बड़ा बना सकते हैं और इसको छोटा भी बना सकते हैं। इसमें हमारा जो एक लीफ बनेगी ये बैक पोस्ट और ये फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट से बनी है पूरी ड्रेस। तो जो हमारी ये फ्रंट पोस्ट है और बैक पोस्ट है, 4 चेन एक उसमें यूज होगी, एक पैटर्न में हमारी। तो हमारी देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पेटल्स बनी हुई हैं, 6 पत्तियां। तो इनमें हमारी 24 चेन यूज होगी। तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि कैसे इस ड्रेस को बनाते हैं। तो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल ड्रेस है फ्रेंड्स ये, और बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं। तो अब इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये चोली बना करके कंप्लीट की है। ये मैंने 5 नंबर कान्हा जी की चोली बनाई है, और इसके जो लास्ट राउंड में हमारे पास 25 डबल क्रोशिया हैं, यानी कि ऊपर जो चेन है वो 25 है। लेकिन मुझे यहाँ पर 24 चेन के अंदर काम करना है, क्योंकि जो हमारी पेटल बनेगी वो एक बैक पोस्ट वाली एक फ्रंट पोस्ट वाली, वो 4 चेन के अंदर बनेगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो पहला डबल क्रोशिया है इस वाली चेन में मैं ऐसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करूँगी, तो ये एक चेन यहाँ पर कम हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चेन लूँगी, और 3 चेन लेने के बाद ये जो नेक्स्ट वाला ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं ऐसे देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से, और इस धागे को थोड़ा सा लंबा खींचेंगे और इसको डबल क्रोशिया की तरह बना लेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया, इस पर भी हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से एक बार। तो देखिए अब हमने पहले जो डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार फ्रंट पोस्ट बनाया, और इस वाले डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार फ्रंट पोस्ट बना लिया, और सेम प्लेस पर ही इसी के ऊपर एक बार और ऐसे मैं फ्रंट पोस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा एक फंदा इंक्रीज हो गया। अब इसके बाद जो 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी। तो देखिए बैक पोस्ट कैसे बनाते हैं, पीछे से क्रोशिया ऐसे डालते हैं और इस डबल क्रोशिया को ऐसे ले लेते हैं, और यहाँ से ऐसे धागा निकाल कर थोड़ा सा लंबा करेंगे इसको, और इसके ऊपर ये एक बैक पोस्ट बनाया। अब जो ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर मैं 2 बार बैक पोस्ट बनाऊंगी। ऐसे क्रोशिया लेंगे और इसको ऐसे निकाल कर यहाँ पर ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे। इसी डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए एक बार और बनाऊंगी बैक पोस्ट, यहाँ से ऐसे डालूंगी इसको, और यहाँ से इस तरह से एक बैक पोस्ट और बना। तो एक फंदा यहाँ पर इंक्रीज हुआ। अब जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया हैं इन पर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर ऐसे एक बार फ्रंट पोस्ट, और ये दूसरे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट, एक बना लिया, और फिर दूसरी बार ऐसे डालकर क्रोशिया को एक के ऊपर 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाया। तो इस तरह से ये घेरा इंक्रीज होता जाएगा। अब 2 डबल क्रोशिया हैं इन पर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। पहले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर देखिए इस तरह से एक बार बैक पोस्ट, और जो दूसरे वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर ऐसे 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। एक बार बनाया और फिर इसी के ऊपर ऐसे डालकर 2 बार बैक पोस्ट बनाया। फिर नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया हैं इनके ऊपर ऐसे ही फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। पहले डबल क्रोशिया पर एक बार और दूसरे डबल क्रोशिया पर ऐसे 2 बार फ्रंट पोस्ट। तो इस तरह से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। आगे की ये डबल क्रोशिया है मैं ऐसे ही इन पर बना लेती हूँ। राउंड के लास्ट में आ गए। अब देखिए यहाँ पर हमने ये 3 बैक पोस्ट बना लिए। अब ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि शुरू हमने फ्रंट पोस्ट से किया था, तो लास्ट में बैक पोस्ट आना चाहिए। अब जैसे हम हर ड्रेस में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करेंगे इसको, सीधे हम ऐसे धागा लेंगे क्रोशिया पर। और देखिए यहाँ हमने ये 3 इस चेन को छोड़ देंगे, 3 की चेन को, और ये 3 फ्रंट पोस्ट बनाए थे। तो जो पहले वाला फ्रंट पोस्ट है इसको ऐसे पिक करेंगे और इसके ऊपर ऐसे सीधे एक फ्रंट पोस्ट बना लेंगे, और ये जो दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर भी ऐसे एक बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और ये तीसरे वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हम ऐसे 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर एक इंक्रीज हुआ, पहले 3 फ्रंट पोस्ट थे अब 4 बन गए। अब ऐसे ही बैक पोस्ट, पहले बैक पोस्ट के ऊपर हम एक बार ऐसे बैक पोस्ट बनाएंगे, दूसरे पर भी एक बार बैक पोस्ट बनाएंगे,
और जो तीसरे वाला है इसके ऊपर 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गए, देखिए 3 फ्रंट पोस्ट हैं, तो पहले वाले फ्रंट पोस्ट पर 1 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, दूसरे वाले पर भी 1 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और तीसरे वाले पर 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। इस तरह से अब हम ये बैक पोस्ट आ गए, पहले वाले बैक पोस्ट पर 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे और दूसरे वाले पर 1 बार बैक पोस्ट बनाएंगे और तीसरे वाले पर 2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, एक एक फंदा फिर इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस तरह से ये वर्क बनेगा। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गई, तो देखिए यहाँ से हमने शुरू किया था, इसको हम स्लिप स्टिच नहीं करेंगे यहाँ से। अब देखिए हमारी ये तीसरी रो है, पहली में हमने 3 फ्रंट पोस्ट बनाए थे, दूसरी में ये 4 फ्रंट पोस्ट बने। अब ये पत्ती यहाँ से हमारी घुमाव लेगी, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, देखिए इसमें पहले जो 2 फ्रंट पोस्ट हैं, 1 और 2, इन 2 का हम 1 करेंगे, इन दोनों को ऐसे पिक करेंगे और यहाँ से ऐसे लेकर इसके ऊपर ये ऐसे एक फ्रंट पोस्ट बनाया। अब लास्ट देखिए हमारे पास कितने बचे, 2 बचे, तो हमें यहाँ पर इंक्रीज़ करना है। अब जो ये दूसरे वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर हम ऐसे फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और फिर इसी के ऊपर 1 बार और बनाएंगे, तो यहाँ पर 1 इंक्रीज़ हुआ। और अब देखिए जो लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर भी हम ऐसे 2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, 1 बार और ये 2 बार। अब देखिए फ्रेंड्स, पहले हमारे 3 थे फ्रंट पोस्ट, फिर 4 हुए और इसमें हमने यहाँ पर 1 घटाया, ये 1 बना और इन 2 के ऊपर 2-2 बनाए, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, साथ साथ घट भी गया और बढ़ भी गया और 1 इंक्रीज़ हुआ। यहाँ पर हर बार ऐसे ही होगा, हर रो में हम अब इसी तरह करेंगे, शुरू के 2 घटाएंगे और बाद के 2 में हम फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बढ़ाएंगे। ऐसे ही हम देखिए बैक पोस्ट करेंगे, ये 4 बैक पोस्ट हैं, पहले 2 का हम ऐसे 1 बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से, और जो ये दूसरे वाला बैक पोस्ट है इसके ऊपर 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये यहाँ से ऐसे 2 बार, और जो ये वाला फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर भी 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये ऐसे 2 बार। तो देखिए यहाँ पर भी अब 5 फ्रंट पोस्ट 5 बैक पोस्ट हो गए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 बैक फ्रंट पोस्ट हैं, तो पहले 2 फ्रंट पोस्ट को ऐसे पिक करेंगे और 2 का 1 कर देंगे और बाद के जो 2 ये फ्रंट पोस्ट हैं दोनों के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे। तो इसके ऊपर 1 बनाया मैंने और ये दूसरा फ्रंट पोस्ट, फिर इस लास्ट वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर भी 2 बार फ्रंट पोस्ट, 1 बार और ये 2 बार। अब ये बैक पोस्ट आ गए, तो पहले 2 का हम 1 करेंगे, इस तरह से 2 बैक पोस्ट को लेंगे और इस तरह से 1 कर देंगे। अब जो 2 बैक पोस्ट बचे हैं इनके ऊपर 2-2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे, ये बनाया मैंने 1 बार और इसी के ऊपर यहाँ से ऐसे 2 बार। अब ये लास्ट वाला बैक पोस्ट है, इसके ऊपर भी ऐसे ही 2 बार बनाएंगे, 1 बार और ये यहाँ से 2 बार। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये पत्ती यहाँ से ऐसे मुड़नी शुरू हो गई है। इस तरह से करते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हम राउंड के लास्ट में आ गए, तो अब हमें जैसे कि मैंने पहले बताया था इस ड्रेस में हम कहीं पर भी स्लिप स्टिच से ज्वाइन नहीं करेंगे। अब यहाँ से देखिए हमारी ये पत्ती शुरू होती है, तो इसमें हम देखिए धागा लेंगे क्रोशे के ऊपर और यहाँ पर 1 2 3 4 5 फ्रंट पोस्ट है, तो पहले 2 को हम 1 करेंगे ऐसे जैसे पहली रो में किया था, 2 का 1 फ्रंट पोस्ट बनाया और बाद के 2 में मैंने बताया था बाद के 2 में हमें बढ़ाना है, तो अब बचा हमारा बीच में 1 फ्रंट पोस्ट, तो इस फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम 1 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे ऐसे, और जो बाद के ये 2 फ्रंट पोस्ट हैं इन दोनों के ऊपर हम 2-2 बार फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 1 बार और सेम प्लेस पर ही फिर 2 बार, और फिर इससे नेक्स्ट ये फ्रंट पोस्ट है, यहाँ पर भी हम ऐसे 2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से ये पत्ती घूमती जाएगी, देखिए इसमें घुमाव आ रहा है। ऐसे ही अब हम बैक पोस्ट बनाएंगे, शुरू के 2 बैक पोस्ट को हम 1 करेंगे इस तरह से, 2 का 1 किया और लास्ट के 2 के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे। अब बीच में 1 बचा, इसके ऊपर हम 1 बैक पोस्ट बनाएंगे ऐसे, और लास्ट के 2 बैक पोस्ट हैं इनके ऊपर 2-2 बार बनाएंगे।
इसके ऊपर मैंने एक बार बनाया और इसी के ऊपर फिर ये 2 बार, और फिर लास्ट वाला है इसके ऊपर भी 2 बैक पोस्ट, एक बार और ये ऐसे 2 बार। अब देखिए नेक्स्ट ये हमारे फ्रंट पोस्ट आ गई। 5 फ्रंट पोस्ट हैं, तो पहले 2 को हम ऐसे पिक करेंगे और 2 का 1 कर देंगे, और लास्ट के 2 हमें 2-2 बनानी है इनके ऊपर, बीच में 1 बचता है तो इसके ऊपर 1 फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, और 2 हैं लास्ट के, इनके ऊपर 2-2 बार बनाएंगे। तो इस तरह से ही हमें ये राउंड कंप्लीट करना होगा, बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट करते हुए। अब हम बैक पोस्ट पर आ गए। शुरू में 2 का 1 करेंगे, बीच में 1 के ऊपर 1 बार बनाएंगे और लास्ट के 2 के ऊपर 2-2 बार बैक पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये वर्क बनेगा। ऐसे करते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे इस राउंड में 1 2 3 4 5 6 फ्रंट पोस्ट थे। पहले हमारे 3 थे, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए और फिर 6 फ्रंट पोस्ट हुए। यानी कि हर बार हमारा एक कली के अंदर 1 स्टिच बढ़ेगा, एक यहाँ पर और एक बैक पोस्ट में, एक इस वाले फ्रंट पोस्ट में। इस तरह से ये घेरा इंक्रीज होगा। अब देखिए हम यहाँ से नेक्स्ट राउंड शुरू करेंगे। तो ऐसे धागा लेंगे और जो शुरू में ये 2 हैं, 2 फ्रंट पोस्ट, इनका 1 करेंगे ऐसे। और अब हमारा देखिए लास्ट के 2 गिन लेते हैं पहले, 1 2, इन 2 के ऊपर हमें 2-2 बार बनाना है। अब बीच में बचते हैं हमारे 2 फ्रंट पोस्ट, तो इन 2 फ्रंट पोस्ट के ऊपर हम 1-1 बार बनाएंगे, एक बार इसके ऊपर और एक बार इसके ऊपर। और अब देखिए लास्ट में 2 फ्रंट पोस्ट हैं, तो दोनों के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे। बढ़ाया हमने, देखिए 2 बार है, लेकिन हमारा हर बार एक ही फंदा इंक्रीज होगा। मैं आपको अभी गिनकर बता देती हूँ। पहले उसमें हमारे पास 6 थे, और देखिए अब ये 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फ्रंट पोस्ट बने हैं। अब ऐसे ही हम बैक पोस्ट को करेंगे। पहले 2 का हम ऐसे 1 फ्रंट पोस्ट करेंगे, और फिर लास्ट के 2 गिनकर 1 2, बीच के 2 बचते हैं तो 2 के ऊपर हम 1-1 बार बनाएंगे बैक पोस्ट, इस तरह से। अब लास्ट के 2 बैक पोस्ट है, इनके ऊपर 2-2 बार बनाएंगे। हर राउंड में हम ऐसे ही करना है। पहले 2 का हम 1 करेंगे और बाद के 2 के ऊपर हम 2-2 बार बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट पे भी और बैक पोस्ट पे भी। इसी तरह से राउंड को, और हम जॉइन कहीं पर भी नहीं करेंगे स्लिप स्टिच से, सीधे राउंड को ऐसे ही बनाते चले जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 फ्रंट पोस्ट हैं। पहले 2 का हम 1 करेंगे और बीच के 2 हैं, इन 2 के ऊपर हम 1-1 बार बनाएंगे। अगली बार ये बीच के 3 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे। इस तरह से ये बीच के बढ़ते जाएंगे और लास्ट वाले 2 के ऊपर हम 2-2 बार बनाते जाएंगे, और शुरू में 2 का हम 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इस घेरे को आगे बना लेते हैं। जितना भी बड़ा आपको घेरा रखना है आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। सेम पैटर्न फॉलो करते हुए ऐसे ही बनेगा, शुरू में घटाते हुए और लास्ट के 2 में बढ़ाते हुए। अब हम इस ड्रेस को आगे मैं बनाकर फिर आपको बताती हूँ। इतना घेरा बनाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको कंप्लीट किया। आपको बता देती हूँ कि लास्ट राउंड में मेरे पास यहाँ पर कितने फ्रंट पोस्ट हैं। ये हमने 2 का 1 किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और बाद में 2-2 बनाए थे 2 के अंदर, 9 और 2 11 12 13 फ्रंट पोस्ट हैं। और आगे आप इसको कितना भी बढ़ा सकते हैं घेरे को, इसी अकॉर्डिंग जैसे मैंने आपको बनाना सिखाया है इसके अकॉर्डिंग ही आगे आप इसको बनाते जाएं और बढ़ाते जाएं। तो अब देखिए इसको हमें यहाँ पर, मैंने इसको यहाँ से शुरू किया था जहाँ से हमारी चोली ये ओपन है। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन थी जहाँ से चोली, ये मैंने पहली पेटल यहाँ से बनाई थी। तो मेरा इस ड्रेस का एंड यहाँ पर होगा, लेकिन आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर 13 फ्रंट पोस्ट हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 2 4 6 8 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर भी 13 है, यानी कि यहाँ पर हमें इसे एंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो बीच में यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच करेंगे और यहाँ पर एक चेन लेकर इस धागे को कट कर देंगे। तो देखिए इसमें पता नहीं चल रहा है हमने कहाँ से ड्रेस को शुरू किया था और कहाँ पर एंड किया था। अब इस धागे को कट कर देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इस ड्रेस को हम डेकोरेट भी कर सकते हैं।
तो कुछ आपके पास इस तरह की बूटियां हों तो आप इसके ऊपर यहाँ पर इस तरह से पेस्ट कर दें, तो और भी इसकी लुक और भी अच्छी हो जाएगी। बहुत सुंदर ड्रेस लगती है बनने के बाद ये इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। कैसी लगी आपको आज की ड्रेस मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।